नमस्कार दोस्तों, आज आप देखेंगे समाकलन विविध का प्रश्न संख्या 13। ठीक है, इससे पहले आप 12 तक के प्रश्नों को 3 पार्टों के अंतर्गत देख सकें और ये जो है चौथे पार्ट में आप देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्न संख्या 13 की। तो ये है प्रश्न 13 कि आई बराबर ई की घात एक्स बटा 1 प्लस ई की घात एक्स इंटू 2 प्लस ई की घात एक्स। यहाँ क्या करेंगे, हम इसको ई की घात एक्स को टी के बराबर पढ़ लेंगे सर। ई की घात एक्स का जैसे हम अवकलन करेंगे तो ई की घात एक्स डी एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा और जो कि होगा डी टी के बराबर। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा कि ई की घात एक्स और डी एक्स जो है वो डी टी हो जाएगा। तो ये डी टी कर दिया हमने। 1 प्लस ई की घात एक्स के स्थान पे टी रख देंगे और 2 प्लस ई की घात एक्स है तो 2 प्लस ई की घात एक्स के स्थान पे हमने क्या रख दिया, टी रख दिया। इसको हम जैसे अब आगे बढ़ाते हैं तो ये एक आपको देख सकते हैं कि आंशिक भिन्न वाले तरीके से हो सकता है, परिमेय फलन बन चुका है। तो हम इसको किस विधि से करेंगे, आंशिक भिन्न विधि से हम इसको कर देंगे। तो इसके आंशिक जो टुकड़े होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ए का मान बनेगा, ये बी का मान बनेगा। इसको डायरेक्ट कैसे कर दिया देखिएगा कि 1 प्लस टी के लिए कांस्टेंट ए होगा और 2 प्लस टी के लिए कांस्टेंट बी। यहाँ पे एक एक कांस्टेंट लगेंगे क्योंकि जो चर है टी उसकी घात एक एक है तो एक एक कांस्टेंट आपको दिखाई देंगे ऊपर। इसका आप सीधे मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब नीचे जो गुणनखंड है, फैक्टर जो है, उनमें चर की घात एक हो, केवल एक की स्थिति में। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिएगा, 1 प्लस टी है, इसके लिए आप मान निकाल रहे हो तो यहाँ जो ये एलसीएम बनता है नीचे का पार्ट, उसमें देखो करेंगे क्या कि 1 प्लस टी को 0 के बराबर रखो, टी का मान निकालो तो टी बराबर आपको इससे प्राप्त होगा -1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है पूरा मान रखेंगे अपन। तो 1 की जगह देखो 1 है, ऊपर 1 है यहाँ पे, तो 1 यहाँ है 2 प्लस टी और टी की जगह कितना रखना है, -1 रखना है। तो टी के स्थान पे -1 रखेंगे इसमें, तो 2 - 1 कितना होगा, +1 हो जाएगा। तो 1/1 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब इसके लिए मान निकालेंगे तो 2 प्लस टी को 0 के बराबर रखेंगे तो टी बराबर सर यहाँ से -2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ करके, जिसके लिए मान निकाल रहे हो ना उसको छोड़ करके अब बाकी पे मान रख देंगे। तो एक ऊपर सर यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस टी, टी की जगह -2 रखूँगा, -2 + 1 आप देख सकते हैं तो कितना आएगा, -1। तो यह हमें सीधा ही ए और बी का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आंशिक भिन्न विधि है, आप उस पूरे तरीके से भी इसको अटेंड कर सकते हैं, पूरा एलसीएम वगैरह लेकर के, तब भी यही आपको मान प्राप्त होंगे। तो देखिए हम समय बचाएंगे और यहाँ पे देखिएगा सर आगे करते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 + टी। देखिएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 + टी, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया सर, दोनों तरफ आपने समाकलन लगा दिया प्रत्येक पार्ट में। ठीक है, तो जैसे ही समाकलन लगाया तो ये स्थिति आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये जो है आपका है क्या, ये सर आई है, देख सकते हैं ये क्या है आपका आई है। और यहाँ ऊपर देखें तो आपको ये आई जो है दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, ये जो आई है ये यही जो है वहाँ पे मान बन जाता है। तो हम इसके स्थान पे सर आई लिख देंगे। तो हमने लिख दिया इसके स्थान पे आई बराबर, देखिएगा 1/x, जैसे log x होता है तो ये 1/1 + टी log 1 + टी हो जाएगा। और यहाँ सर टी है उसका गुणांक 1 है तो भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रख दिया। 1/2 + टी क्या हो गया, log 2 + टी और प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखिएगा यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि log m - log n, तो क्या हो सकता है log m/n, जो कि हमने लिख दिया है। तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो i बराबर देखिएगा log 1 प्लस जो t का मान था सर e की घात x, उसको वापस रख दिया। देखिएगा यहाँ पे लिख भी रखा है, तो log 1 + e की घात x 2 + e की घात प्लस कॉन्स्टेंट c। और इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न संख्या 13 जो है कंप्लीट होता है। बात करते हैं 14वें सवाल की। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 में क्या लिखा है कि i बराबर है 1/x² + 1 और x² + 4।
यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम इसके आंशिक टुकड़े करते हैं तो सर 2 घात इसकी, तो 2 कांस्टेंट इसके लिए, 2 घात इसके लिए, तो 2 कांस्टेंट इसके लिए, तो जो आंशिक टुकड़े होंगे उनमें 4 कांस्टेंट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा वर्क हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सरलता से कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसके स्थान पे सर वाई लिख देते हैं, और जैसे ही इसको वाई के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/x² + 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमें प्राप्त होगा 1/y+1 और y+4 के रूप में। अब हम यहाँ आंशिक भिन्न विधि लगा देंगे सर। तो आंशिक भिन्न विधि, अब यहाँ से क्या होगा, एक चर है, एक घात है, एक घात है, तो सर 2 ही कांस्टेंट अपन को ज्ञात करने पड़ेंगे, इसलिए हम इसके स्थान पे ये लिख दिया। और जैसे आंशिक टुकड़े करे थे, एक तो y+1 के लिए a बनेगा और y+4 के लिए b बनेगा। तो यहाँ भी हम सीधे ही a और b के मान जो है प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा y+1 के लिए निकाल रहे हैं मान, तो क्या करेंगे, y+1 को 0 के बराबर रखेंगे तो y बराबर आपको -1 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसको यहाँ से छोड़ देंगे और बाकी जो है उसमें मान रख देंगे। तो ऊपर तो 1 है सर, 1 रख दिया, ठीक है। y बराबर -1 रखना है सर, तो -1 रखेंगे, -1 + 4 तो आपको 3 दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसके लिए मान निकालेंगे y+4 के लिए, तो आप क्या करेंगे, y+4 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर सर -4 प्राप्त होगा। और हम क्या करेंगे, अब इसको छोड़ देंगे इसमें से और इस पे मान रख देंगे, तो 1 और -4 + 1 सर -3 आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से a का मान निकल गया, ये b का मान निकल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमारा कार्य संपन्न हुआ, हमें सरलता प्राप्त हो गई इससे। तो y बराबर अब x² वापस रख देंगे, तो हम देखेंगे 1/x² + 4, 1/x² + 4, सॉरी y की जगह यहाँ x² रखा तो x² + 1 और x² + 4 और dx लगा दिया सर, यानी कि इसमें x² रख दिया y के स्थान पे, यहाँ पे, ठीक है, सभी जगह, और दोनों तरफ समाकलन कर दिया। तो ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। देखिएगा कांस्टेंट है सर, नीचे लिख दिया, कांस्टेंट है नीचे लिख दिया, और 1/x² + 1, 1/x² + 4 आपको दिखाई दे रहा है सर। अब हम इसी सवाल को आगे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सर क्या होगा यहाँ पे, आप सॉरी देखिएगा सर, यहीं से समझना है इसको कि ये जो स्थिति है ये हो जाएगा 1/x² + 1, जो कि एक सूत्र होता है 1/x² + a² टाइप का, जिसका सूत्र क्या होता है सर, 1/a tan इनवर्स x/a के रूप में होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को लगा के हम यहाँ तो क्या बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ तो बन जाएगा 1/1 tan इनवर्स x, और यहाँ पे बनेगा 1/2 tan इनवर्स x/2। तो देखिएगा सर ये अपन को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 1/3 1/1 + x² -1/3 1/x² + 4 था, उसकी जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया सर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। देखिएगा कि i बराबर हो जाएगा 1/3 सर, ठीक है, 1/3 होगा, और 1/1 + x² होगा tan इनवर्स x, ठीक है। ये डायरेक्ट सूत्र भी होता है, या आप वैसे सूत्र से भी करेंगे, इस सूत्र से तो भी ये स्थिति आएगी, क्योंकि आप यहाँ रखेंगे 1/1, एक की जगह सर 1 है तो 1/1 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स x/1, तो ये स्थिति आएगी। यहाँ -1/3 चल रहा है सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/x² + 2 का स्क्वायर, इस सूत्र को फॉलो करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/a के स्थान पे 2 रख दिया, tan इनवर्स x के स्थान पे x रख दिया और a के स्थान पे सर 2 रख दिया प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो एट लीस्ट हम जो है वैल्यू प्राप्त करते हैं, i बराबर कितना सर 1/3 tan इनवर्स x, यूँ कहीं हो -1 × 1 तो हो गया 1 और 3 दूनी 6 हो गया, tan इनवर्स x बटा सर 2 प्राप्त हो गया प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा क्या है, अभिष्ट आंसर है। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 14 को सोल्व करा, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15। देखिएगा सर प्रश्न संख्या 15 में क्या लिखा है कि i बराबर है cos³ x और e की घात log e बेस sin x और dx सर। यहाँ पे करना क्या है, आप cos³ x एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, लेकिन ये e बेस और यहाँ log का भी बेस e है, तो ये सर निरस्त हो जाएंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा केवल sin x। तो cos³ x और sin x आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ का जो रीजन है सर वो लिख भी दिया कि e log बेस e, तो ये निरस्त हो गए, मुख्य मान जो है x रह जाएगा आपका।
तो देखिएगा माना अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, कोस को टी पढ़ लेंगे, कोस का अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो डी टी के बराबर हमें साइन एक्स डी एक्स का मान चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का चिन्ह का भाग दे देंगे, यानी माइनस एक का भाग दिया माइनस डी टी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम सर यहाँ पे मान रख देंगे, तो देखिएगा सर कोस के स्थान पे टी रखा तो टी क्यूब सर, साइन एक्स डी एक्स जो है सर माइनस डी टी है, तो देखिएगा माइनस डी टी, ठीक है। माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, टी क्यूब रह जाएगा और डी टी रह जाएगा, जो कि एक सामान्य समाकलन में बदल चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप आई बराबर कितना होगा, टी की घात 3 का सर, टी की घात 4/4 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है, एक्स की घात एन वाले सूत्र से, जो कि होता है एक्स की घात n+1/n+1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, टी की घात 3 + 1 4 और 3 + 1 4 प्लस कांस्टेंट सी। अब हमारा कार्य तो संपन्न हो ही गया सर, हम टी का जो है मान वापस रख देंगे। तो टी हमने किसको पढ़ा था सर, कोस एक्स को पढ़ा था, तो हम देखिएगा टी के स्थान पर कोस की घात 4x प्लस कांस्टेंट सी, ये हमारा 15वें प्रश्न का सर आंसर हो जाएगा, जो कि ये रिक्वायर्ड या अभिष्ट आंसर है आपका। ठीक है सर, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिएगा सर, ये हमें प्रश्न संख्या 16 दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे ई की घात 3 log x और x की घात 4 + 1 की घात सर -1 और dx है। तो देखिएगा सर, हम इसको क्या करेंगे, हम ये ई और इसका बेस ई बना के इसको निरस्त कर सकते हैं, इसलिए क्या कर दिया ई log x की घात सर 3, यानी कि log में प्रॉपर्टी होती है कि m log n जो होता है सर, क्या लिखा जा सकता है, log जो है n की घात चढ़ा दी जाती है m, तो हमने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया, तो 3 सर log की घात पे चला गया बटा में। देखिएगा ये ऋणात्मक घात है, धनात्मक बनाने के लिए ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, तो इसकी धनात्मक घात हो जाएगी और एक घात को लिखते नहीं, इस प्रकार से लिख दिया। हमें प्राप्त होता है, देखिएगा ये दोनों निरस्त होंगे तो x की घात 3 बचेगा, x की घात 4 + 1 रह जाएगा। अब देखिएगा हमें अब प्रतिस्थापन दिखाई देना चाहिए, जो आप देख सकते हैं सर, प्रतिस्थापन क्या होगा देखिएगा, सॉरी सर, देखिएगा यहाँ पे जो प्रतिस्थापन है वो कुछ इस प्रकार से, x की घात 3 है, x की घात 4 + 1 को सर t मान लिया, तो क्या है 4 x की घात 3 बन जाएगा और dx, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर dt। हमें तो x³ dx चाहिए सर, x³ dx dt और 4 का भाग लग जाएगा, dt/4 हो जाएगा सर। तो हम आगे बढ़ते हैं सर इस सवाल को लेकर के। अब देखिएगा हमारा जो है प्रतिस्थापन के बाद जो नया समाकलन प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, x³ dx जो है उसके स्थान पे dt/4 रख दिया सर, और 1/x की घात 4 + 1 जो है, यहाँ पे x की घात 4 + 1 को बटे में t माना था, तो बटे में t लिख दिया। और देखिएगा अब आगे अपन इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से कि 1/4 सर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1/t और dt हो गया सर, 1/4 बाहर है ही, 1/t का सर log t हो जाएगा, चूँकि 1/x log x होता है, प्लस कांस्टेंट c लगा दिया, समाकलन कंप्लीट हो गया। इसलिए अब क्या कर देंगे, हमारा समाकलन सर पूरा हुआ, तो हमने जो लिया उसको वापस रख देंगे, तो 1/4 log सर t की जो वैल्यू है उसको रख देंगे, जो कि x की घात 4 + 1 है सर, ठीक है। तो इसको हमने रख दिया, ये हमारा जो है इस प्रकार से मान x की घात 4 + 1 t था, तो ये हमें 16वें प्रश्न का आंसर भी प्राप्त हो जाता है सर। देखिएगा हम बढ़ते हैं सवाल संख्या 17 की तरफ। देखिए सर, ये है आपका प्रश्न संख्या 17, ठीक है, विविध का प्रश्न संख्या 17। देखिएगा यहाँ पे देखिए रखा है, अब की बार आपको f' ax + b और सर f(ax + b) की घात सर n dx आपको दिया हुआ है। तो ये आपका i बराबर, देखिए इसको आप ऐसे लिखें कि f(ax + b) की घात n, यानी इस पार्ट को हमने पहले ले लिया और इसको सर बाद में ले लिया, और dx सर हम करेंगे क्या सर, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है सर, इसको t पढ़िया, ठीक है, इसको t पढ़ेंगे सर, इसका अवकलन करेंगे तो हम इसको f' ax + b लिख देंगे, लेकिन ये fx नहीं है, अंदर जो x है उसका भी कर देंगे। तो हमने ax का करा तो a कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 और सर b कांस्टेंट है पूरा, तो इसका 0 और dx बराबर सर dt हो जाएगा। देखिएगा a × 1 इसकी कैलकुलेशन केवल a होगी, ये बाहर आ जाएगी सर, और f' ax + b dx बराबर dt प्राप्त होता है आपको। आगे बढ़ते हैं सर, तो हम देख सकते हैं कि हमें f' ax + b dx का मान dt/a, क्योंकि a सर गुणा में है, भाग में जाएगा, तो ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखिए हमारा जो समाकलन है वो नया किस प्रकार से बदल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिएगा सर, आपने सर हमने इसको पढ़ा था क्या, देखिएगा थोड़ा छोटा है, दिखाई देगा या नहीं देखते हैं, जूम कर दूंगा बाद में। यहाँ पे देखिएगा सर, आपने जो है
एफ ए एक्स प्लस बी, ये सॉरी एफ ए एक्स प्लस बी को आपने टी पढ़ा तो सर इसको टी रख दिया सर, घात एन है तो एन लगा दी, ठीक है। फिर इसके बाद में एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसका मान सर डी टी बटा ए प्राप्त हुआ तो हमने इसको रख दिया डी टी बटा ए, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ये नया समाकलन हमें प्राप्त हुआ, इसको हम करते हैं तो क्या स्थिति होगी देखिएगा सर। यहाँ पे देखते हैं कि 1/a कांस्टेंट है, 1/a आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा सर, तो 1/a बाहर ले लिया। टी की घात एन डी टी एक सामान्य समाकलन में बदल चुका है जिसका होगा टी की घात एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब देखिए आगे जो कर रखा है वो कुछ इस प्रकार से है कि हाँ सर, यहाँ पे क्या कर दिया, आई बराबर वही 1/a है, बाहर रख दिया, एन प्लस वन ये भी कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया, टी की घात एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये कॉन्स्टेंट को बाहर रख दिया। और सर जो टी का मान था आपने जो रखा, टी का मान यानी कि एफ ए एक्स प्लस बी को टी पढ़ा था, ठीक है, एफ ए एक्स प्लस बी को जो टी पढ़ा था उसको अपन ने वापस रख दिया, यानी हमारा समाकलन ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे 17वें सवाल का जो आंसर था ये रहेगा, ठीक है। 18वां जो प्रश्न है, अब देखते हैं सर 18वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्थिति है कि आई बराबर आपको 1/sin³ x और sin x प्लस ए आपको दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे देखिएगा, जब भी अपन कोई आधी अधूरी घातें दिखाई देती हैं अधूरी आत्मा के रूप में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसकी पूर्ति करेंगे, यानी यह 3 है सर, 4 घात बना के इसको रूट से फ्री करेंगे सर। तो देखिएगा करना क्या है, हमने करना क्या है यहाँ पे कि जो साइन एक्स प्लस ए है पहले इसका प्रसार कर देंगे। साइन एक्स प्लस ए का सूत्र यानी साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ ए एक्स है और बी जो है ए है, तो इस सूत्र को हमने अप्लाई कर दिया सर। बाकी sin³ x एज इट इज है, बाकी चीज़ें यूँ के यूँ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें, आप देख पाएंगे साइन जो है सर इससे कॉमन ले लिया, जैसे ही साइन कॉमन निकाला तो ये साइन घात बाहर 4 हो जाएगी सर, यहाँ कोस ए रह जाएगा केवल। अब यहाँ था नहीं तो इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है, क्यों, तो देखिएगा कोस एक्स बटा साइन एक्स इंटू साइन ए हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी को सोल्व करना है अभी फिलहाल। तो देखिएगा साइन घात 4 सर रूट से फ्री होगी तो साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कोस ए एज इट इज़ और कोस बटा साइन सर कोट होता है और साइन है, ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। अब देखिएगा जब साइन स्क्वायर सर बटे में है तो 1/sin कोसेक होता है, तो 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा सर, कोसे प्लस कोटेक्स साइन है, ये यूँ का यूँ रह जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, ये जो नीचे रूट में राशि है सर, ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, पूरे को टी पढ़ लेते हैं, तो ये टी पढ़ लिया सर। कोस ए कांस्टेंट है तो इसका सर 0 हो जाएगा, और साइन ए कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे, और कोटेक्स का सर कोसेक स्क्वायर होगा माइनस में, तो और डी टी हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमें प्राप्त हुआ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा डी टी बटा ये माइनस का चिन्ह और साइन ए जो है वो बटे में चला जाएगा, यानी कि माइनस का साइन ए है सर नीचे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं क्या स्थिति आएगी, इसी प्रश्न को हमको आगे बढ़ाना है। तो देखेंगे हमारा जो समाकलन है वो परिवर्तित हो जाएगा, देखिएगा किस प्रकार से कि कोसेक स्क्वायर डी एक्स, इसका मान डी टी बटा माइनस साइन है जो कि रख दिया गया है, कोट कोसे प्लस कोटेक्स साइन है, इसको टी पढ़ा था रूट में है सर, रूट टी हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, देखिएगा आई बराबर कांस्टेंट जो है बाहर निकाल दिया, -1/sin है, और सर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 1/t की घात 1/2 इंटू डी टी लिख दिया सर, -1/sin है, टी घात नीचे से सर ऊपर ले जाएंगे तो डी टी हो जाएगा। अब आई बराबर आपको -1/sin है, टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये स्थिति आपने देख ली है। अब यहाँ पे स्थिति आगे बढ़ाते हैं तो आई बराबर देखिएगा -1/sin है, तो समाकलन कंप्लीट कांस्टेंट देखिएगा टी घात -1/2 और प्लस 1, तो यानी माइनस का आधा प्लस का 1, तो प्लस का आधा बचेगा और नीचे भी वही स्थिति बचेगी प्लस कांस्टेंट सी।
तो देखिएगा सर, ये बट्टे के नीचे बट्टा 2 होने के कारण ऊपर चल जाएगा, यानी -2/sin a इसको लिख सकते हैं। और t घात 1/2, 1/2 का मतलब सर वही रूट होता है प्लस कांस्टेंट c। तो ये समाकलन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, जो t था उसका मान वापस रख देंगे। तो t हमने किसको पढ़ा था, cos a प्लस cot x sin a, तो वापस रख दिया प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमें इसका अभिष्टांक प्राप्त हो जाता है सर। देखिए